हेलो एवरीवन, दिस इज़ विदी अजमिना फ्रॉम एडी विद ब्रेन। तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, नंबर सिस्टम हम चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 9th मैथ्स का। अब हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। इससे पहले हमने क्या देखा था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स एंड ऑल, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करे थे। अब हम क्या देखने वाले हैं, टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। अब देखिए टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया। टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया जो एक तरीके से हम कह सकते हैं उनका डिविजिबल या फिर उनका डिवाइड जो होता है ना, कम्प्लीटली हो सके। डिवाइड वो कम्प्लीटली हो सके, अच्छे से वो उनका डिवीज़न हो सके, डिवाइड हो सके कम्प्लीटली। ओके, अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते। अभी पहले हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग की, ठीक है, टर्मिनेटिंग की बात करेंगे। अब हमें क्या देखना है, जो कम्प्लीटली डिवाइड हो सके। ओके, अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 6 डिवाइड बाई 3, अगर ये कट हो जाएगा, इसका आपका आंसर क्या निकलेगा, दैट इज़ 2। ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब जैसे कि अगर हम और एग्जाम्पल देखें, जैसे कि हमने लिया एक एग्जाम्पल 7/8, ये हमने थोड़े 9th स्टैंडर्ड के हिसाब का लिया, 7 डिवाइड बाई 8। अब आपको क्या लगता है ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा या नहीं? आपको क्या करना है, सिंपल डिवीज़न करना है इसका। करिए, क्या करेंगे हमने 8 कहाँ रखते हैं, हम बाहर, 7 रखेंगे अंदर, हमने लगाया 0 पॉइंट, या 70 हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट हो गया, और ये 8 8 जा 64, दैट इज 64। यहाँ कितना बचेगा, 6 पॉइंट लग रहा है 60, फिर ये क्या हो जाएगा, 8 7 जा 56, यहाँ क्या बचेगा 4, फिर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पॉइंट लग रहा है, हम अगेन क्या लगा सकते हैं 0, देन 5, और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0। तो मतलब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे हमको जो रिमाइंडर होता है दैट विल इक्वल्स टू 0, ये होता है टर्मिनेटिंग। एक और अच्छी से हमें डेफिनेशन मिल गई इसकी। अब इसका आंसर हमारा क्या निकला, 0.875। ये टर्मिनेटिंग है, येस ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है और इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, तो क्या हो गया, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। वेयर एज हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। इसका मतलब क्या होगा, जो जस्ट इसके उल्टे, आई मीन टू से कि इसके कन्वर्स हो, इसके अपोजिट हो। जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन, दैट कांट बी डिवाइड कंप्लीटली। जो कि कंप्लीटली डिवाइड ना हो, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड ना हो। ओके, समझ में आए, कंप्लीटली डिवाइड ना हो। जैसे कि हमने एक और एग्जांपल लिया कि आपको दे रखा हो 8 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब इसका डिवीज़न करेंगे, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, इसका मिलेगा 2.6666 एंड डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या हो गया, ये आगे रिपीट कर रहा है, आगे चलता जा रहा है। अभी हम ये भी देखेंगे कि रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग या रिकरिंग, नॉन रिकरिंग मतलब क्या होता है। अब जैसे कि हमने इसमें देखा ये 2.666 चलता जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका डिवीज़न कम्प्लीटली नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब आपको क्या समझ में आया, टर्मिनेटिंग मतलब डिवीज़न हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डिवीज़न ना हो, ठीक है। अब क्या हो गया, इसमें हम आगे देखते हैं कि रिकरिंग या फिर रिपीटिंग, और हम बोल सकते हैं नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग मतलब क्या होता है, देखते हैं। अब क्या देखना है हमको, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है। रिपीटिंग, जैसे कि हमने पिछले वाला एग्जाम्पल देखा, क्या देखा था कि हमने सॉल्व किया 8 डिवाइड बाई 3 को, आंसर हमारा क्या निकला था 2.666, और रिपीट करता जा रहा है। क्या बोला मैंने, ये रिपीट करता जा रहा है, तो क्या हो गया, ये रिपीटिंग हो गया। कैसे? अब देखिए, ये रिपीट कर रहा है, इसका मतलब रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग का हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, जो रिपीट करे, ये तो बहुत ही ईजी है, जो रिपीट करे। अब इसमें हम क्या, एक हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म समझना है, क्या, दैट इज बार। बार, इस टर्म का मतलब क्या है, इसका सिंबल होता है ये। अब जैसे मैंने लिख दिया 6 के बाद, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 6 है वो क्या हो रहा है, रिपीट करता जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं और कैसे लिख सकती हूँ। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं 2.66666 लिखती जा रही हूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो मेरी कॉपी ही फिल हो जाएगी इसमें पूरी, ठीक है। तो इसलिए मेरे को क्या करना होता है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2.6, और जो मेरी चीज़ रिपीट हो रही है, जो मेरा टर्म, जो मेरा नंबर रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर मैं लगाती हूँ बार। मैंने 6 के ऊपर लगा दिया बार। अब ये क्या हो गया हमारा, एक रिपीटिंग
या रिकरिंग, हम रिपीटिंग को और क्या बोल सकते हैं, रिकरिंग, ठीक है। क्या हो गया, ये हमारा एक रिकरिंग या रिपीटिंग टर्म बन चुका है। क्लियर हुआ। इसमें आपको मेन चीज़ क्या रखनी है कि इसके ऊपर हम बार लगाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग मतलब क्या हो गया। अब जैसे कि आप लोग मानिए कि मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने आपको दे दिया, आपको पता है पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं। ये पाई जो हमें सिंपल ये यूज़ करते हैं, सिंबल किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, 22/7, ठीक है। अब इसको हम अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, कंप्लीटली कभी भी डिवाइड नहीं होता, हमने इस एग्जांपल से समझ रहे हैं, ठीक है। इसको जब मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरा आंसर क्या निकलता है, मेरा कुछ ऐसी आंसर निकले जिसके ऊपर हमेशा मेरे को बार लगा हुआ दिख जाता है, ठीक है, बार लगा हुआ दिख जाता है। ये मैंने एक रिपीटिंग का एग्जांपल लिया, ओके, आप इसको नॉन रिपीटिंग में मत समझिएगा, ये मैंने लगा दिया। तो ये क्या हो गया कि एक तरीके से हम इसको इरेशनल बोलते हैं। ये हम आगे चीज़ें देखेंगे अभी, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखिए। अभी हम पहले समझते हैं नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया। जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया, कोई मैंने एक मैंने नंबर को डिवाइड किया, उसका जैसे आंसर निकल के आ रहा है 2.123478907 अब जैसे देखिए, और ये आगे चलता जा रहा है, अभी चलता जा रहा है। क्या हो गया, ये नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट ना करे, जो रिपीट ना करे, जो रिपीट ना करे। ओके, ये बात क्लियर है। रिपीटिंग मतलब जो रिपीट करे, नॉन रिपीटिंग जो रिपीट ना करे। अब रिपीटिंग होता है तो उसके ऊपर हम हमेशा बार वाला सिंबल लगाते हैं। नॉन रिपीटिंग में हमें ऐसा कुछ नहीं करना होता, क्योंकि उस पर हम बार क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं कर रही है, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं कर रही है। क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे कि रेशनल नंबर में क्या क्या हम जैसे रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। चलिए देखते हैं। सो चलिए गाइज, अब हम देखते हैं कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए, रेशनल नंबर हमने ये तो पहले ही सीख लिया था। अब हमें क्या चीज़ देखनी है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं रेशनल और इर्रेशनल को, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको एक और फिगर दिया, इंटरेस्टिंग। क्या है ये, रेशनल नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वही 0.28 है, क्या है, टर्मिनेटिंग। इसको अगर मैं यहाँ पे डेसिमल हटाया, अपॉन में 100 कर दिया, क्या है, PYQ की फॉर्म में, ज़रूर रेशनल नंबर है ये। एक और नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लेते हैं, क्या ले लिया हमने, जैसे कि 0.286754 और ये चलता जा रहा है, मान लिया हमने, ठीक है। या फिर हमने ये मान लिया, आगे ये चलता जा रहा है, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया, इसमें अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो इसकी जो डिजिट चलती जा रही है उसके अपॉन में भी तो हम 100,000 जो भी कुछ आ रहा है वो हम लिख सकते हैं। जितने जीरो इसके पीछे आएंगे या डिजिट डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स आएंगे तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर। क्लियर हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग दोनों हो सकता है, ये रिपीटिंग भी हो सकता है, ठीक है, रिपीट भी करता है रेशनल नंबर। अब हम देखते हैं इर्रेशनल नंबर, ये बहुत ही ईजी है। इर्रेशनल नंबर में क्या करना होता है, इर्रेशनल नंबर में हमको चाहिए होता है टर्मिनेटिंग, ओके, हमें क्या चाहिए होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग किसके लिए चाहिए हमको, रेशनल नंबर के लिए। हमें इर्रेशनल नंबर के लिए क्या चाहिए होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब यही वाला, ये हमने एग्जाम्पल लिया, तो ये किस में आ सकता है, इर्रेशनल नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। और इसमें एक और कंडीशन होती है कि हमें नॉन रिपीटिंग नंबर भी चाहिए होते हैं, ऐसे नंबर जो कि रिपीट ना करें। रेशनल नंबर में क्या होता है, जो नंबर रिपीट करें, लेकिन इर्रेशनल नंबर में क्या होता है, उसी का जस्ट कन्वर्स होता है कि उसमें नंबर्स हमारे रिपीट नहीं करने चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर्स रिपीट नहीं करने चाहिए। ओके, क्लियर हो गया। अब जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया इसका, कोई भी √2 या फिर √3 आगे एंड ऑल, ओके। तो ये सब क्या हो गया, हमारे इर्रेशनल नंबर होगा। इर्रेशनल नंबर में हमने जैसे ये वाला एग्जांपल ले लिए, तो ये सब आपको क्लियर हुआ होगा कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के हिसाब से क्या है, इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इन सब के हिसाब से क्या है। क्लियर हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं रेशनल नंबर को हम PYQ की फॉर्म में कैसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि 0.15 मैंने एग्जाम्पल लिया 0.15, और इसको अगर मैं चाहूँ कि PYQ की फॉर्म में लिखूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.15, मैंने ये पॉइंट हटाया, अपॉन में 100, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 से काट दीजिए 3 टाइम, एंड दिस इज 20 टाइम्स 3/20। ये क्या हो गया, PYQ की फॉर्म में। ये तो थोड़े इजी है। एक और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज़ 0.675।
अब इसमें क्या हो जाएगा, यही हमें करना है, क्या करना है, पॉइंट हटाया, यहाँ हमने ये 3 0 लगा दिए, इसको हम जब कट करेंगे तो कट करिएगा आप इसको, इसका आंसर निकल के आएगा 27 डिवाइड बाय 40। मतलब क्या हो गया, पी बाई क्यू की फॉर्म में जब हमें ऐसे ये इजीली डेसिमल ऐसे दे रखे होंगे विदाउट रिपीटिंग, जो कि रिपीटिंग ना हो, उनकी बात करी गई है। अब अगले इसमें हम क्या देखेंगे, थोड़ी देर अभी 2 मिनट रुकिएगा आप लोग, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि रिपीटिंग जब हमें दे रखे होंगे रेशनल नंबर्स तो हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे डिनोट करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं भाई, तो चलिए अब हम देखते हैं और एग्जाम्पल जो कि बार की फॉर्म में, मतलब रिपीटिंग नंबर्स हमको गिवन होंगे। जैसे कि हमने पहला एग्जाम्पल लिया 0.1 पे बार, 0.1 पे बार। आपको इस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। अब देखिए इसमें आपको पहला की पॉइंट क्या याद रखना है, पहला की पॉइंट क्या याद रखना है, जितने पे बार उतने ही हमें डेसिमल, मतलब एक 10, देखिए समझिए एक और बार, मतलब एक डिजिट पे बार था, हमने 1 तो लिखना ही लिखना है, जितनी डिजिट पे बार उतनी ही 0 से हमें यहाँ पे लिख देना होता है। मतलब क्या, अब जैसे मान लीजिए एक और हम एग्जांपल इसमें देखते हैं, जैसे कि 0.11 इस पे बार है, मतलब 2 डिजिट पे आपको बार गिवन है, तो आपको कितने 0 लगाने होंगे, 1 2, 100 से मल्टीप्लाई, ये की पॉइंट। अब जैसे 0.1111 4 डिजिट पे बार, क्या करना होगा, 10 मतलब 1 लिख दिया और 4 0 हमने लगा दिया। क्लियर हुआ होगा आपको बहुत ही अच्छे से। इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले जो आपका बार वाला दे रखा है उसको आप मानिए लेट कीजिए इसको, लेट x इज इक्वल्स टू 0.1 पे बार। अब देखिए किसी भी नंबर पे बार जब आपको गिवन है तो इसका मतलब क्या, वो डिजिट रिपीट कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया, मैं 0.1 को और मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 1 1 डॉट डॉट डॉट, इसको मैं ले लूँ इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या किया, ये मेरी डिजिट रिपीट कर रही थी, मैंने इसको रिपीट करके ऐसे लिख दिया और यहाँ पे मैंने डॉट 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 लगा दिया। ओके, अब क्या करना होगा, मैंने क्या बताया इसके बाद, ये है फर्स्ट स्टेप x मानने का। दूसरा स्टेप से समझिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। क्या करना होगा, जितने पे बार उतना पीछे 1 0 लगा के, 1 पे बार तो 1 0 लगाया और मल्टीप्लाई करना है x से, 10x कर देना है और 0.1111 इंटू क्या करना है आपको 10 से, मतलब इधर भी हमने 10 से मल्टीप्लाई करा, इधर भी हमने 10 से मल्टीप्लाई करा। इसमें आप लोग एक चीज़ सेकंड स्टेप में लिख लीजिए, मल्टीप्लाई बाय, जितने से आपने करा है 10 से करा है तो ये चीज़ आप इसमें लिखिएगा, मल्टीप्लाई बाय 10। इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ 10 से हमने मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा, ये डेसिमल पीछे आ जाएगा, तो क्या आंसर क्या आएगा, 1.1111 डॉट डॉट डॉट, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ हमारा है 10x। पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन हमारी ये रही। समझ में आया। अब आपको इसमें एक और इम्पॉर्टेंट काम करना है, दैट इज़ व्हाट। तो चलिए अब देखते हैं वो काम हमारा क्या है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, बस आपको लास्ट स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप जो इसकी हो जाएगी वो हो जाएगी कि आपको फर्स्ट को मतलब सेकंड को आपको फर्स्ट से डिवाइड, मतलब आई मीन टू से कि माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब आपको लिखना होगा सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट को 2 से। कैसे, मतलब 10x को इससे, मतलब आप देखिए, चलिए इसको देखते हैं। 10x की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई है, दैट इज़ 1.11, मैंने ऐसे सपोज कर ली 1.11 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है, मैंने इतना मान लिया, 2 डेसिमल प्लेस तक रहने दिया, इसको डॉट 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 मैंने लगा दिया। अब हमारा फर्स्ट क्या दे रखा है इसमें, दैट इज़ x इज इक्वल्स टू 0.11 और डॉट डॉट डॉट। अब क्या होगा, 1 से ये दोनों पीछे के डेसिमल तो कैंसिल हो जाएंगे, फिर क्या बचेगा, ये माइनस करना है हमको, सब्ट्रैक्ट दे रखा है ना, फिर क्या होगा 10x में से x जाएगा, कितना बचेगा 9x। और अगर मैं 1 में से 0 माइनस कर दूँ, क्या बचता है मेरा, 1 बचता है। अब इससे मैं इसको कैसे पी बाई क्यू की फॉर्म में कर सकती हूँ, ये आपका निकल के आ गया, आपका आंसर हो गया। बस एक लास्ट स्टेप ये है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 को आप इधर लेके आइए, 1 डिवाइड बाय 9, और आपने इस वाले क्वेश्चन को पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर। अब इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए तो देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज़ 0.32 पे बार।
बार देखिए कितने पर है, ओनली फॉर 2 पर बार है। कितने से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, 10 से होगा। जितने पे बार उतना बस एक हमें 0 ऐड करना होता है 1 के साथ, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना होता है सिंपल। अब क्या करेंगे, x मानेंगे 0.32 पे बार को। अब बार हटा के मैं इसको और क्या लिख सकती हूँ, 2 और डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करने वाली चीज़ को भी आप लिखिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। क्यों करा है 10 से, क्योंकि बार सिर्फ एक ही उस पर था, डिजिट पर, ओके। 10 से किया। अब क्या हो जाएगा, दैट इज़ 10x, मतलब मैंने इसका इंटू कर दिया 10 में, इसका भी मैं इंटू कर दूंगी तो 10 इंटू 0.3222 डॉट डॉट डॉट। अब क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू ये 0. ये इधर रिप्लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका 3.2222 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब लास्ट स्टेप हमारी क्या होती है करने के लिए, दैट इज़ सब्ट्रैक्ट करने की, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने की। तो कर दीजिए फर्स्ट फ्रॉम 2, क्या करना है हमको, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। 10 में से x जाएगा, कितना बचेगा 9x, हो गया। 10 माइनस कर दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 9x। फिर अब और क्या करना होता है हमको, इसमें से हमें इसको माइनस करना है, मतलब इसको यहाँ रफ में कर लीजिए कि 3.22 है और इसको माइनस करना है 0.322 एन ऑल, ठीक है। अब आपको इसमें मेन एक दिक्कत आएगी, क्या आएगी वो आपको दिक्कत, कि देखिए आप एक चीज़ यहाँ पे ये आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने से पहले ये बात सोची नहीं सोची। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, इसको आप अलग एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन थोड़ा और लेंथी जाएगा। इसका मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ और ये आपके पेपर में बिल्कुल गलत नहीं जाएगा। आप और क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, ओके, इसलिए आपको एक दूसरा तरीका मैं बता दी, दैट इज़ वेरी इजी। क्या करना होगा उसको, देखिए 10x आपने मान लिया, उसको वहीं रहने दीजिए। अब आप ना इसको ये ऐसे खोलिए मत, ये भी मत खोलिए, क्या कीजिए सोचिए। देखिए 3 और प्लस 0.32 और 2 पे बार है, 3 प्लस 0.2 पे बार भी तो मैं इसको लिख सकती हूँ। देखिए आप इसको ऐड करिएगा, फिर आपका आंसर यही निकल के आएगा, ये लिख सकती हूँ मैं उसको, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 0.2 पे बार है, ठीक है, 0.2 पे बार। अब आप देखिए 0.2 पे बार है, आप इसको सेपरेटली सॉल्व कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये मैंने x मान लिया, फिर मैं क्या करूँगी 10x मानूंगी, फिर मेरा हो जाएगा ये 2.22। अब हमें क्या है, पीछे के हमारे सेम रहेंगे इसमें। फिर हमारा सब्ट्रैक्ट करके आंसर क्या निकलेगा, 9x इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/9। अब देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन इस मेथड से क्यों कराने की सोची, इसलिए कि आप लोग ये चीज़ सोच सकें कि अगर आपको ऐसा कोई टर्म दे रखा है जिसमें आपकी पीछे की डिजिट सेम नहीं हो रही है, पीछे की डिजिट जो है पॉइंट के बाद वाली, डेसिमल के बाद वाली सेम नहीं हो रही है, तो आपको इसमें यही मेथड यूज़ करना है। ये आपको मैं सिखाना चाहती थी इस मेथड को कराने के बाद। इतना आपको क्लियर हुआ। अब मैंने इतना ये इसलिए किया, ऐसे मैंने इसको ब्रेक इसलिए करा क्योंकि कि इसके पीछे डेसिमल के पीछे वाली जो चीज़ें हैं ये क्या हो जाए, मेरी सेम हो सके, तभी मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ। फिर इससे मेरा आंसर क्या निकल के आ रहा है, x की वैल्यू मैंने 2/9 आ रही है। अब मैं 3 का 3 रहने दूँ, 0.2 पे बार को मैंने सॉल्व किया, कितना आया 2/9। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो निकल के आएगा दैट इज 10x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, आप इसको जब सॉल्व करेंगे आपका आंसर निकल के आएगा 29/9। अब आप क्या कीजिए, इसको यहाँ लेके आइए, फिर इसका मैं क्या करना होगा, इसका हमें ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 29/90 और यही हमारा है इसका सॉल्यूशन। अब देखिए आप लोग ऐसी गलती ज़रूर करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये भी मेथड करके दिखाया था कि इससे सॉल्व नहीं हो सकता, अभी ये बहुत ही आगे तक जाता है। इसलिए ये मेथड आप तभी यूज़ करेंगे जब आपकी डेसिमल के बाद की डिजिट सेम रहती हैं, जब आपकी डेसिमल के बाद की डिजिट सेम हो जाती हैं तब आप यूज़ करते हैं, तभी तो ये दोनों पीछे के कैंसिल हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा 3 आ रहा था, ये ऐसे कैंसिल नहीं होता, तो इससे हमारा एक और पॉइंट में आंसर निकलता, फिर हम उसे और फर्दर सॉल्व कर दे, फिर ये सब कुछ चलता रहता, टाइम कंज्यूमिंग रहता। इसलिए आपको इसमें ये वाला मेथड लगाना है। देखिए इतना सा मेथड है, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले इसको आपको सेपरेट करके लिखना है, इस पीछे वाले की आपको वैल्यू निकालनी है। कैसे निकल के आएगी, क्योंकि इसमें हमारा बार वाला जो होगा ना, इसमें ये डेसिमल के पीछे के सब सेम हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप इसे सॉल्व करिएगा, आपका x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो भी p/q की फॉर्म में। तो चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है 0.35 पे बार।
सबसे पहले आप वैसे चेक कीजिए कि अब ये डिवाइड अच्छे से हो पा रहा है, माइनस प्लस में क्या दिक्कत आ रही है, हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए आप लोग क्या करेंगे, एक्स मानेंगे, अगेन एक्स मानिए 0.35 पे बार है तो क्या है, 2 डिजिट पे बार, दोनों डिजिट क्या करेंगे हमारे रिपीट करेंगे, तो 0.35 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1। ओके, जितने पे बार उतने से मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। 2 पे बार है तो 2 पे हमने 0 लगा दिया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100। क्यों 100 से, 2 डिजिट पे बाहर है इसलिए। ओके, फिर क्या करना होगा, 100 से मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया, 100x इज इक्वल्स टू वॉट, 0.3535 इंटू क्या करना है, ये पॉइंट इंटू 100। क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये 2 डिजिट और पीछे पहुंचाएंगे, मतलब हमारा डेसिमल 2 डिजिट पीछे चला जाएगा। क्यों, हमने 100 से कराया ना मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, 35.35। अब आपको देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था कि आपकी पीछे की डिजिट सेम नहीं हो रही थी, लेकिन इसमें तो पीछे की हमारी डेसिमल के बाद की डिजिट सेम है। तो अब आप क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये तो इजी हो गया आपके लिए। सब्ट्रैक्ट करिए फर्स्ट फ्रॉम, ये आप इक्वेशन नंबर 2 लीजिए, 2, ठीक है, फर्स्ट फ्रॉम 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 100 में से x जाता है कितना बचता है, 99, 0.35 और 0.35 डॉट 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 और 35.35 डॉट 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 माइनस करना है। क्या बचेगा, कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, 35 बचेगा, लिख दीजिए इज इक्वल्स टू वॉट, 35। ओके, फिर x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 35 डिवाइड बाय 99। यही हमें सॉल्व करके देना था आंसर। ये इजी था, क्लियर हुआ होगा आप लोग को। लेकिन इससे पिछले वाला क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम्स के लिए। ओके, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, जिससे पिछले वाला मैंने कराया था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आपको इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है। दिन में कम से कम आप एक दिन इसको लेके बैठिए, कम से कम इसके 10-15 क्वेश्चन लगाइए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं होमवर्क क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं, कोई चीटिंग नहीं चलेगी इसमें, आपको ज़रूर ये प्रैक्टिस करने हैं। पहला क्वेश्चन है 0.585 और इन तीनों पे बार है, आपको तीनों पे बार। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1.27, इसमें आपको क्या दिख रहा है, 2 डिजिट पे बार। अगला क्या है 0.001, कितनी डिजिट पे बार, 3 डिजिट पे बार। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, 23.43 पे बार, कितने पे बार, 2 डिजिट पे बार। यहाँ है ये 5.2 पे बार। अब देखिए आपको ये चीज़ तो वैसे पता होगी, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे अगर आप कोई बोलें कि 23 और 0.43 बोला जाता है, आप लोग को ये बात पता होगी ज़रूर ऐसे तो, लेकिन मैं बता देती हूँ। ऐसा बोलते हैं कि अगर हम डेसिमल के बाद के 2 डिजिट हों, कितनी भी डिजिट हों, उनको हम 1 2 3 करके बोलते हैं, ऐसे नहीं करते। 23.43 ये बहुत ही गलत फॉर्मेट है, और आप लोग अब 9th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। क्या बोलते हैं, 23.43 पे बार। ओके, 43 पे बार। अब देखिए आपको पहले क्वेश्चन में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कितने से, 3 डिजिट, कितने 0 लगेंगे, 3 0 लगेंगे। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1.27 पे बार, कितने पे बार, 2 डिजिट पे, कितना एक से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 से, 1 लग गया। क्या हो जाएगा, 3 डिजिट पे बार, कितने से करेंगे, पता चल चुका है अब तो बिल्कुल अच्छे से, 3 0 से। इसमें क्या है, 2 डिजिट पे बार है तो कितने से करेंगे, येस ऑफ कोर्स 100 से करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, 5.2 पे बार, ओनली 1, ये तो बहुत ही ईजी है। इनटू कितने से करेंगे, 10 से करेंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए हमने क्या देखा, टर्मिनेटिंग समझा, नॉन टर्मिनेटिंग समझा, रिपीटिंग समझा, नॉन रिपीटिंग समझा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम रेशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए, आपको ये भी सॉल्व करने हैं। अब देखिए आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब आपका पूरे चैप्टर का कुछ ही पार्ट रह गया है, और आपको वो कंप्लीट करने के लिए 1-2 दिन और चाहिए, बाकी वो हो जाएगा। फिर नंबर सिस्टम हो जाए, फिर उसके बाद आपको कम से कम इसके 10 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करने हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन भी कराया करूँगी बीच में, ये जैसे मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए ऐसे मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। और उसके बाद आपको और क्या करना होगा, आपको खुद से मैथ्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मेन किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको मेनली। मैथ्स
किस पे बेस्ड रहती है? मैथ्स बेस्ड रहती है। ओनली फॉर व्हाट? ओनली फॉर व्हाट? प्रैक्टिस। इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आप मैथ्स में अच्छे से नंबर तभी ला सकते हैं, कैसे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। किसकी प्रैक्टिस करेंगे? क्वेश्चन की। इसमें देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ ही देर लगती है, लेकिन इसको आप क्वेश्चन जब इसके सॉल्व करने बैठते हैं तो आपको टाइम बहुत लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी टाइम लग जाता है। सबसे पहला क्या होता है इस मैथ्स में? अच्छे नंबर लाने के लिए हमें क्या करना है? अपने कंसेप्ट जो हैं, सारे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और आपके मैथ्स में 99% कन्फर्म होते हैं। आपको ये सिर्फ 2 कीवर्ड्स ये याद रखने हैं कि आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं और उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसकी वजह से आपके 99% ज़रूर आएंगे। और देखिए, नंबर सिस्टम बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें आपको मेनली क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, क्या चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी है। देखिए, आपको मेन ऐसे क्वेश्चन, ये सारे जो आते हैं ना, ये वाले, इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। एक इनमें से ज़रूर क्वेश्चन आएगा। ओके। और जो मैंने सेकंड नंबर पे क्वेश्चन कराया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें आप वो वाली गलती कर सकते थे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको वो दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाया। ओके। क्या करना है? आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर आपको जब भी टाइम मिले, आप 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जितना भी आपको टाइम मिले, ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सुना होगा आपने। इसकी वजह से आपको क्या है, मैथ्स में आप कब अच्छा स्कोर कर सकते हैं? जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। किसकी प्रैक्टिस करनी है? आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छा, बहुत ही अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकूँ, आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करना चाहती हूँ। ठीक है, आप लोग मेरे को बताइए कमेंट करके, और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल का नाम है एडू विद ब्रेन।